जय हिंद। कि ख्वाब बड़ा मंजिल बड़ी, कहीं समंदर पार गया मैं, रुका नहीं थका नहीं तो कैसे कह दूँ हार गया मैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताएंगे। और हमने इससे पहले भी और बहुत सारे वीडियो डाल दिए, तो आप हमारी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या है, नैसर्गिक, इसमें कहा गया है भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो कि ये मैग्ना कार्टा शब्द अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका देश आप जानते होंगे। और नैसर्गिक यानी होता है जो भाग 3 है, ये सर्गिक यानी न्याय के प्रति न्याय दिलाने योग्य है। इसे मूल अधिकार कहते हैं भाग 3 में। तो और देखते हैं इसमें समानता का अधिकार है 14 से 18 तक। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। और अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष अनुच्छेद 14 ये कहता है, जैसे कि आपके उदाहरण में आपको ऐसी तरह समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह समझ आएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। तो क्या है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता ऐसी रहेगी जैसे आप लोग या आप गरीब है और आपके सामने एक करोड़पति या बिजनेसमैन आ जाए, तो ये अनुच्छेद ये कहता है कि सभी लोगों को विधि के समक्ष समानता यानी एक समान रूप से सजा दी जाएगी। कोई को ऊंच नीच या बड़ा है या छोटा इसके आधार पर नहीं देखा जाएगा। लेकिन इसमें एक आदमी अपवाद है, पीआई राष्ट्रपति जो होता है, ये अगर कोई अपराध भी कर देता है, जब तक ये पद पर रहता है तब तक इसको कोई सज़ा नहीं दी जा सकती है, इसलिए अपवाद राष्ट्रपति है। और अनुच्छेद 15 देखते हैं, जाति लिंग जन्म और धर्म, यानी आप अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उसके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, यानी स्त्री है या पुरुष है इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। उसका जन्म कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, जैसे वो मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी हो, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है नौकरी में समानता, सभी लोगों को अनुच्छेद 16 के तहत नौकरी में सभी को समान रूप से देखा जाएगा, यानी सभी को समानता दी जाएगी। यदि कोई गरीब है तो उसके लिए भी व्यवस्था होगी, कोई अमीर है तो उसके लिए भी व्यवस्था होगी, और कोई ऊंची नीची जाति सबको एक समान रूप से देखा जाएगा, यह अनुच्छेद 16 कहता है। और अनुच्छेद 17 कहता है घृणा या अंत, यानी अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है कि कोई आदमी, आप गरीब, आप जैसे कि थोड़ी छोटी जाति के हो और एक बड़ी जाति का है, तो अनुच्छेद 17 के तहत कोई भी आदमी अगर तुमसे ये कहता है तुम नीच जाति को मुझसे मत चेटो या मेरे पास मत आओ, तो अनुच्छेद 17 के तहत इसको भी रोका गया कि आप किसी भी छुआछूत की भावना नहीं रखेंगे। और अनुच्छेद 17 के तहत अगर कोई आपसे ऐसा भाव रखता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको जेल भी हो सकती है, अनुच्छेद 17 कहता है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के तहत कोई व्यक्ति अगर उपाधि अपनी रखता है, जैसे कि उसके मन से अगर पहले जैसे राजा महाराजाओं की उपाधियाँ होती थी, कोई सेना का अध्यक्ष होता, बहुत सारी उपाधियाँ होती थी, लेकिन अब वो उपाधियाँ नहीं रखी जाएगी। बट अगर आप पढ़े लिखे हो, आपकी सरकारी नौकरी है या राष्ट्रपति हो, या संविधान के अनुसार जो भी पद दिए गए उन्हीं के ही आधार पर आप आपके पद की गरिमा रख सकते हैं, नहीं तो आप एक उपाधि नहीं रख सकते हैं। यानी जैसे कलेक्टर है, तहसीलदार है, तो ये उपाधि आप पढ़े लिखे के आधार पर हैं तो ये रख सकते हैं, लेकिन खुद का मन से पहले राजा महाराजाओं की चली आई उपाधियों को आप नहीं रख सकते। जय हिंद। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमसे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से।